भावनात्मक प्राथमिक चिकित्सा का अभ्यास कैसे करें बाय डॉक्टर गाय विंच। डॉक्टर गाय विंच बताते हैं कि वे अपने जुड़वा भाई के साथ बड़े हुए। जब डॉक्टर विंच एक मनोवैज्ञानिक बन गए तो उन्होंने एक पक्षपात को नोटिस करना शुरू किया, और वह यह था कि हम मन की तुलना में शरीर को अधिक महत्व देते हैं तथा शरीर के डॉक्टर को मानसिक स्वास्थ्य के डॉक्टर से ज़्यादा महत्व देते हैं। डॉक्टर विंच अपने दोस्त के 5 साल के बच्चे का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बच्चा एक स्टूल पर खड़ा होकर अपने दांत को ब्रश कर रहा था, लेकिन अचानक वह फिसल गया और उसके पैर में खरोंच आ गई। वह 1 मिनट के लिए रोया, लेकिन फिर वह वापस उठा, स्टूल पर वापस चढ़ा और अपने कट पर मलहम लगाने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। वह ये ज़रूर जानता है कि उसे अपनी चोट को कवर करना होगा ताकि यह संक्रमित ना हो, और वह यह भी जानता है कि उसे दिन भर में 2 बार ब्रश करना चाहिए ताकि वह अपने दांतों की देखभाल कर सके। हम सभी जानते हैं कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखना है और कैसे अपने दांतों की स्वच्छता को बनाए रखना है। हम इसे तब से जानते हैं जब हम 5 साल के थे, लेकिन हम अपने मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के बारे में क्या जानते हैं? शायद कुछ नहीं। आगे डॉक्टर विंच पूछते हैं कि हम अपने बच्चों को भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में क्या सिखाते हैं? शायद कुछ नहीं। यह कैसे संभव है कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य की तुलना में हमारे दांतों की देखभाल करने में अधिक समय व्यतीत करते हैं? डॉक्टर विंच ये भी पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य की तुलना में हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। हम शारीरिक चोटों को कुछ क्षण भी सहन नहीं कर पाते, परंतु हम मनोवैज्ञानिक चोटों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उसे बनाए रखते हैं, और यदि हम उन्हें अनदेखा करते हैं तो वे चोट और भी बदतर हो सकती हैं और वे बुरे तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध बहुत सी तकनीकें हैं जिनका उपयोग करके हम इस प्रकार की मनोवैज्ञानिक चोटों का इलाज कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। आखिर क्यों? अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित है तो हम ये बोल देते हैं कि ओह, तुम्हारा डिप्रेशन तो बस वहम है, जल्दी दूर हो जाएगा। परंतु अगर किसी व्यक्ति का पैर टूट जाए तो क्या हम ये बोलते हैं कि ओह, कोई नहीं, ये कुछ नहीं है, जल्दी ही दूर हो जाएगा? नहीं, हम ऐसा नहीं बोलते, बल्कि हम टूटे पैर का सही से इलाज करते हैं। डॉक्टर विंच कहते हैं कि अब समय आ गया है कि हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच में अंतर करना कम कर दें, और समय आ गया है कि हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल समान रूप से करना शुरू करें। जब हम मनोवैज्ञानिक कारणों की बात करते हैं तो अकेलापन हमारे मन के अंदर एक गहरा मनोवैज्ञानिक घाव बना देता है, जो हमारी धारणाओं को विकृत करता है और हमारी सोच को झंझोर कर रख देता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे आसपास के लोग हमारी ढंग से परवाह नहीं करते। अकेलापन हमें जीवन में दूसरे लोगों से मिलने से रोकता है, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हम पहले ही इतने दुखी हैं, हम रिजेक्ट होने पर और हार्ट ब्रेक यानी दिल का टूटना नहीं सह सकते। अकेलापन लोगों के साथ या साथ ना रहने से नहीं, बल्कि पूरी तरह से व्यक्तिगत सोच है कि आप भावनात्मक रूप से या सामाजिक रूप से खुद को आसपास के लोगों से कितना डिस्कनेक्ट या अलग रखते हैं। अकेलेपन पर हुए शोध की चर्चा करते हुए डॉक्टर विंच कहते हैं कि अकेलापन आपको केवल दुखी नहीं करता, यह आपको जल्दी मार भी सकता है। लंबे समय के अकेलेपन से आपकी कम उम्र में मृत्यु होने की संभावना 14% तक बढ़ जाती है। अकेलापन उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल का कारण भी है। यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बिगाड़ देता है, जिससे आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि लंबे समय तक अकेलेपन में रहना आपके स्वास्थ्य के लिए उतना ही घातक है जितना कि धूम्रपान यानी स्मोकिंग करना।
अब तो सिगरेट पैक पर भी ये चेतावनी भरे शब्द लिखे होते हैं, स्मोकिंग आपको मार सकती है। लेकिन अकेलेपन के लिए कोई चेतावनी नहीं देता, और इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और हम अपने भावनात्मक स्वास्थ्य की देखभाल करना शुरू करें। अकेलापन अकेला ऐसा मनोवैज्ञानिक घाव नहीं है जो हमारी धारणाओं को विकृत करता है और हमें गुमराह करता है। असफलता भी धारणाओं को विकृत करती है और हमें गुमराह करती है। हम हर समय इसी तरह से भ्रमित हो जाते हैं। वास्तव में हम सभी में भावनाओं और विश्वासों का एक डिफ़ॉल्ट सेट होता है, जिससे जब भी हम निराश और असफलताओं का सामना करते हैं तो ट्रिगर हो जाता है। डॉक्टर विंच कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि आपका मन असफल होने के बाद कैसे प्रतिक्रिया करता है? आपका मन यह कहता है कि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं और आप इसे मान लेते हैं और खुद को असहाय यानी हेल्पलेस महसूस करने लगते हैं, और आप बहुत जल्दी प्रयास करना बंद कर देंगे या आप बिल्कुल भी प्रयास नहीं करेंगे। तब आप और भी आश्वस्त हो जाएंगे कि आप कभी सफल नहीं हो सकते। यही कारण है कि इतने सारे लोग अपनी वास्तविक क्षमता के मुताबिक काम नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी एक सफलता ने उन्हें भी आश्वस्त कर दिया कि वे सफल नहीं हो सकते, और उन्होंने यह मान भी लिया। एक बार जब हम किसी चीज़ के बारे में आश्वस्त हो जाते हैं तो हमारे दिमाग को बदलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यह बहुत स्वाभाविक है कि आप असफल होने के बाद पराजित महसूस करते हैं। आगे डॉक्टर विंच कहते हैं कि आपको बेबसी या असहाय की भावनाओं से लड़ना होगा। आपको स्थिति पर नियंत्रण हासिल करना होगा और आपको इस तरह के नकारात्मक चक्र को शुरू होने से पहले ही तोड़ना होगा। आगे डॉक्टर विंच कहते हैं, स्टॉप इमोशनल ब्लीडिंग। हमारे मन और हमारी भावनाएं, इन दो चीज़ों पर हम हमेशा आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये कभी पूरी तरह से हमारे सहायक हो सकते हैं तो दूसरे ही क्षण हमें धोखा भी दे सकते हैं। हम हमेशा अपने दोषों और अपनी कमियों के बारे में सोचते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि काश हमारे साथ ऐसा होता, काश हमारे साथ वैसा नहीं होता। हम जानते हैं कि हम पहले से ही अत्यंत दुखी हैं, फिर भी ऐसा सोचते रहते हैं। लगातार सोचते रहने से हमारे ये घाव और भी गहरे हो जाते हैं, क्योंकि हमारा आत्मसम्मान पहले से ही हर्ट हुआ होता है। हम शारीरिक चोटों को जानबूझकर और गहरा नहीं करना चाहते हैं। अगर किसी को चोट लगी हो तो वह ये कभी भी नहीं बोलेगा कि मैं चाकू से इस घाव को और गहरा करना चाहता हूँ। लेकिन फिर हम अपनी मनोवैज्ञानिक चोटों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपनी मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं देते हैं। जब आपके अंदर आत्मसम्मान का अभाव होता है तो आप तनाव और चिंता की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। असफलता और हार्ट ब्रेक बहुत गहरी चोट देते हैं और उनसे उभरने में अधिक समय लगता है। इसलिए जब भी आपसे कोई अपना रिश्ता तोड़ता है तो आपको सबसे पहले अपने आत्मसम्मान को पुनर्जीवित करना चाहिए। जब आप किसी इमोशनल दर्द में होते हैं तो आप अपने से उसी तरीके से या करुणा के साथ पेश आए जिस तरह आपका सच्चा दोस्त आपके साथ पेश आता है। हमें अपनी अस्वस्थ मनोवैज्ञानिक आदतों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें बदलने की कोशिश करनी चाहिए। और इन बुरी आदतों में सबसे बुरा है निरंतर चिंतन करना, मतलब बुरी घटना को बार बार याद करना। जब भी आपका बॉस आप पर चिल्लाता है या आपका प्रोफेसर आपको क्लास में डांटता है या आपके किसी दोस्त के साथ लड़ाई होती है, तब आप कई दिनों तक, कभी कभी हफ्तों तक भी उसी घटना को याद करते रहते हैं। इस तरह से परेशान करने वाली घटनाओं को बार बार याद करना आपकी एक बुरी आदत बन सकती है और यह बहुत महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि परेशान करने वाली घटनाओं और नकारात्मक विचारों में इतना समय बिताने से आपको डिप्रेशन हो सकता है। आप अपने दिमाग के महत्वपूर्ण विकास को जोखिम में डाल सकते हैं। आपको हृदय रोग भी हो सकता है। हालांकि डॉक्टर विंच बताते हैं कि हम अपने मनोवैज्ञानिक घावों को निम्नलिखित तरीकों से ठीक कर सकते हैं, जैसे कि अकेलेपन को खुद पर
न हावी होने दें। असफलता के लिए अपनी प्रतिक्रिया बदलकर या अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा करते हुए नकारात्मक सोच से खुद ही लड़कर। ऐसा करने से न केवल भावनात्मक रेजिलियंस बल्कि आप अधिक कुशल भी होंगे। जब लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक स्वास्थ्य का अभ्यास करना शुरू किया तो कुछ ही दशकों में जीवन अपेक्षा दर 50% से अधिक हो गई। अगर हम सभी भावनात्मक स्वास्थ्य का अभ्यास करना शुरू कर दें तो हमारे जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो सकती है। डॉक्टर वेंच आगे प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप उस दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां हर कोई मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होगा, अकेलापन और डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं होगा? अगर लोगों को पता चल जाए कि असफल होने पर कैसे उभरा जाए, या हर व्यक्ति खुश और सकारात्मक स्वभाव का हो? डॉक्टर वेंच उत्तर देते हुए आगे कहते हैं कि मैं ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकता हूँ क्योंकि यह वह दुनिया है जिसमें मैं रहना चाहता हूँ, और आप भी ऐसी दुनिया में रह सकते हैं अगर आप अपनी कुछ साधारण सी आदतें सुधार लें।